हेलो एवरीवन, आज के वीडियो से हम जेटपैक कंपोज के साथ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे सेशन का पहला वीडियो है। मोस्टली जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि आप पहले से एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हैं। अगर नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का। तो बाकी हम इस पे जेटपैक कंपोज के साथ ही चलेंगे। तो ये जो ट्यूटोरियल है ये उन्हीं को टारगेट करके बनाया जा रहा है जिनको हल्का फुल्का तो नहीं कोड करना आता हो, लेकिन फिर भी पता हो कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट क्या है, कैसे है और इसका मार्केट में क्या है। इतना ब्रीफ में हम नहीं जाने वाले। तो आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू और क्यों मार्केट में आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले XML का इस्तेमाल करके UI को डेवलप करते थे। ओके, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी। अभी हम प्रैक्टिकली भी उसको देखेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, पहले हम XML का कोड लिखते थे। जैसे मान लीजिए हमको एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो एक फॉर्म बनाना है। वो फॉर्म पे हमारे पास दो फील्ड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ईमेल एड्रेस का फील्ड है हमारे पास और एक पासवर्ड का फील्ड है। ओके, और उसके बाद से यहाँ पे मान लीजिए एक लॉगिन का हमने बटन दे दिया। और देने के बाद से अब पहले तो हम इसको XML में डिज़ाइन करते थे, ठीक है। ये पूरा जो कोड है ये XML में डिज़ाइन होता था। उसके बाद से हम इसका क्या करते थे, कॉटलिन कोड लिखते थे, ठीक है। इसका कॉटलिन कोड हम लिखते थे। उसके बाद से इधर से ये XML का डेटा बाइंडिंग हम इसके थ्रू कराते थे। ओके, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास जेटपैक कंपोज है तो जेटपैक कंपोज में ये सारी चीज़ें हमको कराने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं ना कि पहली बात तो जितने भी इसके साथ XML के साथ बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता था हमको, वो सब कुछ नहीं कराना पड़ता। और बाइंडिंग के साथ हमको कुछ नहीं खेलना पड़ता। इसके अंदर डायरेक्टली हम जेटपैक कंपोज में जो भी हमको चीज़ें मिलती है उसका इस्तेमाल करके हम बहुत ही आसानी से UI को भी बना पाते हैं और उसको मैनेज भी कर पाते हैं। इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसको मैनेज करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे जो अच्छी चीज़ होती है ना जेटपैक कंपोज के साथ, वो आप जो UI का स्टेट मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। ओके, तो थोड़ा सा मैं बताऊं तो जैसे मान ली कि जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस जब भी होता था तो उसमें क्या होता था कि हमारा जो जैसे इस पर आपने कुछ लिखा और इसमें इसके अंदर फील्ड कुछ डेटा डाला, इसके अंदर कुछ डेटा डाले, ईमेल एड्रेस पासवर्ड आपने डाले। और जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि ये जैसे ही रोटेट होता था तो क्या होता था कि इसका जो डेटा है लॉस हो जाता था, आपको फिर से भरना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें ओके, या फिर मान लीजिए आप किसी दूसरे पेज पर से आ रहे हैं और फिर वहाँ से बैक आ रहे हैं तो फिर इसका डेटा लॉस हो जाना, मतलब कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पे डेटा एक यूज़र एक्सपेक्ट करता है कि मेरा डेटा जो है अभी मैंने फिल किया है तो वो लॉस नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन क्या है कि हम जेटपैक कंपोज में स्टेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें उसके अंदर प्रोवाइड करी गई हैं। और केवल स्टेट मैनेजमेंट नहीं, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तभी तो इसका इतना बूम है। तो वो सारा कुछ हम लोग ये पूरे सेशन में देखने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जेटपैक कंपोज को सीखने वाले हैं। ये मॉडर्न UI टूल किट है और गूगल के तरफ से प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। इसमें आप क्या, इसका एक और बेहतरीन फीचर ये होता है कि आप मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन भी बना सकते हो। इसको आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसका क्या रोल है, ठीक है, और इसके की फीचर्स क्या क्या हैं। पहली बात तो इसका स्टेट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, ठीक है। लाइफ साइकिल को मैनेज करना है वो भी बहुत बढ़िया है। और बहुत सारी चीज़ें यार, मतलब ऐसे वर्बली बोल के बताऊंगा तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन आप समझो ना कि बहुत सारे बॉयलर प्लेट कोड हमको लिखने ही नहीं पड़ते हैं भाई, बिल्कुल भी नहीं लिखने पड़ते। और दूसरी चीज़ कि आपका जो लॉजिक का मैनेजमेंट होता है, मतलब लॉजिक डेवलपमेंट होता है, वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। फंक्शन के साथ आपको कैसे खेलना है ना, वो बहुत ही बेहतरीन। आप एक काम करो ना, मतलब कि अदर लैंग्वेजेस जैसे कि आप फ्लटर को ले लो, रिएक्ट को ले लो, उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप एक ही कोड बेस पे आप दोनों चीज़ आप एंड्रॉयड के लिए भी बना पाते हो, आप iOS के लिए भी बना पाते हो, आप डेस्कटॉप के लिए भी बना पाते हो, आप वेबसाइट भी बना पाते हो, मतलब सारा कुछ एक ही चीज़ से कर पाते हो। लेकिन इसमें क्या है ना कि जैसे XML के साथ जब हम कर रहे थे तो उसके साथ ये कुछ भी नहीं था, ठीक है, मतलब इसके साथ तो वो फीचर है ही नहीं। लेकिन इसके साथ मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म भी एप्लीकेशन, कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन भी बना सकते हो। मतलब कितनी चीज़ें मैं गिनवाऊँ वो थक जाओगे, लेकिन फिर भी, लेकिन इसके साथ मज़ा, सबसे बेहतरीन चीज़ जो मेरे को लगती है इसके साथ हॉट रिलोडिंग लगती है। अभी हॉट रिलोडिंग पे ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं। जिनको नहीं पता हॉट रिलोडिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि आप कोई भी चीज़ लाइव कोड कर रहे हैं ना, जैसे आपने कोड एडिटर पे कोई भी जैसे एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है,
ये टेक्स्ट व्यू है। इसके अंदर आपने क्या किया कि कोई चीज़ लिखी और इसको रन किया, ठीक है, यहाँ पे रन किया। तो रन करने पे क्या होगा ना कि आप जैसे मान लो कि आपको लगा कि अरे इसका टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा कम करना है, या फिर कुछ भी चेंजेस करोगे आपका तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, आपको दोबारा से रिबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक जो चीज़ बहुत ही पेनफुल होता था इसके साथ वो ये होता था कि जैसे मान लो कि हमको रिसाइकलर व्यू बनाना पड़ता है, रिसाइकलर व्यू में आपको नेस्टेड बनाना है या फिर सिंपल भी रिसाइकलर व्यू बनाना है, तो उसमें कितना कुछ होता है हैं। पहले तो क्या करो कि डेटा लेके आओ, डेटा लाने के बाद से आप एरे में उसको रखो, और रखने के बाद से फिर आप क्या करो, रिसाइकलर व्यू का अडेप्टर बनाओ, व्यू होल्डर बनाओ, और व्यू को बाइंड करो, बाइंड की हुई व्यू पे डेटा को सेट करो, और बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, ठीक है। अगर क्लिक मैनेजमेंट या फिर लॉन्ग प्रेस या फिर सिंगल सेलेक्शन, ये सब कुछ मैनेज करना हुआ भाई तो इसमें जान निकल जाती है, ठीक है। XML के साथ की बात कर रहा मैं। लेकिन क्या है ना कि इसके साथ जो चीज़ है, जो हमारा जेटपैक कंपोज के साथ जो चीज़ है ना, वो बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम उसको मैनेज कर पाते हैं। ये चीज़ तो हम आपको देखेंगे, मतलब आगे चल के जब हम डेवलप करेंगे एप्लीकेशन तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ये अभी हम बताते हैं कि आप कैसे इन्वायरमेंट सेट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है यार, ठीक है, बहुत ही बेसिक है और इसमें आपको कुछ नहीं करना। आप गूगल पे जाओ और वहाँ पे जौन सा भी लेटेस्ट चीज़ आया है, जैसे मान लो कि मतलब मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ से केवल आपको लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो, ओके, और इसको सर्च करोगे, ये पहला जो लिंक है इसी पे आपको जाना है और यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। आप जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो मिल रहा है ना, उसके अंदर पहले से ही उन लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन सेट करके दिया है, ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड कर लोगे तो ये आपको मिल ही जाएगा। और देखो ये बहुत सारी चीज़ें, ये मतलब अब वो लोग भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, मतलब जेटपैक कंपोज को ही प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, तो इसका मार्केट में बहुत ख़तरनाक बूम है, ठीक है। तो अब चलो हम देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक कंपोनेंट जो जेटपैक कंपोज के साथ हमको UI, मतलब वैसे तो सब कुछ ही मिलता है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसके अंदर देख लेते हैं कि कैसे चीज़ें काम करती है, ओके। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है ना कि एक बटन अगर मेरे को बनाना है तो देखो कितना कम कोड लगता है, ठीक है। ये केवल इसी के साथ नहीं है, ये अगर आपको मान लीजिए कि आपको रिसाइकलर व्यू भी बनाना है इसके अंदर, वैसे तो इसके अंदर रिसाइकलर व्यू नहीं होता है, लेजी कॉलम रो होते हैं, लेजी कॉलम लेजी रो, उसके साथ ही हम लोग रिसाइकलर व्यू का पूरा फीचर जो है इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन फिर भी देखो आप केवल बटन बनाना है तो इतने से कोड में सारा काम हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जौन सी भी प्रॉपर्टी चेंज करनी होती है इसके अंदर अपने को मॉडिफायर मिलता है, वो मॉडिफायर के थ्रू हम कुछ भी चेंजेस इसके अंदर कर पाते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन इन लोगों ने कर दिया। अगर मान लो आउटलाइन बटन बनाना है तो जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पे आउटलाइन बटन, इसका जो भी क्लिक है वो इसके अंदर, मतलब अभी एक चीज़ आप जान लो कि ये बस ओवरव्यू दे रहा, हम लोग इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो भी प्रोजेक्ट के साथ ही, ठीक है। बस ये ओवरव्यू देख लो आप। तो जैसे टेक्स्ट व्यू हमको बनाना है, आपको पता है कि कितना कोड लिखना पड़ता था हमको, ठीक है, जेटपैक कंपोज के साथ, लेकिन इसके अंदर देखो केवल एक टेक्स्ट का हमको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कॉल करना है, इसके अंदर आप बहुत ही आसानी से टेक्स्ट व्यू भी बना पाओगे। आउटलाइन बटन है तो आउटलाइन भी बना पाओगे, और जौन सा भी चीज़, अगर मान लो कि हमको इसके अंदर कार्ड बनाना है, ठीक है, तो कार्ड बनाना है तो ये देख लो, कार्ड बनाने के लिए क्या बस एक ये प्रॉपर्टी लगता है, ठीक है, कार्ड, और इसके अंदर टेक्स्ट जो भी ऐड करना है वो आराम से आप ऐड कर सकते हो, और जितना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो है डिज़ाइन आप बनाना चाहो ये बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे कलर चेंज करना हुआ तो कलर में देखो कितना आसानी से आप कलर चेंज कर, मॉडिफायर के थ्रू मोस्टली जो चीज़ है ना, इसके एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी जो मैनेज होता है ये मॉडिफायर के थ्रू ही करते हैं। बाकी इसके जैसे कार्ड के जो बेसिक बिहेवियर हैं, जैसे कि कार्ड का कलर चेंज करना हुआ, इसका शेप चेंज करना हुआ, एलिवेशन ऐड करना हुआ, तो जैसे हमको उसके साथ मिल जाता था कि जैसे जब XML के साथ कर रहे होते थे हमको कार्ड का एट्रीब्यूट करके मिलता था, वैसे ही इसके साथ भी मिल जाता है। बाकी अदर कोई भी चीज़ चेंज करना होता है तो ये मॉडिफायर का इस्तेमाल करके हम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। अब इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड ऐड करना है तो वो भी हम बहुत ही आसानी से ऐड कर लेते हैं। ये देखो एलिवेटेड कार्ड अगर हमको बनाना है तो एलिवेटेड कार्ड के लिए हम लोग एलिवेटेड कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एलिवेशन, वैसे तो आप क्या कर सकते हो उसके अंदर भी दे सकते हो, जैसे कि ये देखो ये कार्ड है, इसके अंदर भी एलिवेशन आप ऐड कर सकते हो, एलिवेशन की प्रॉपर्टी मिलती है। लेकिन इन लोगों ने क्या सेपरेट भी दे रखा है, ये एलिवेटेड कार्ड, ये एलिवेटेड कार्ड के अंदर पहले से ही बैकग्राउंड शेडो यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो जितना भी आपको देना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि DP में आप दे सकते हो। और
मतलब कुछ कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें। अब क्या है ना कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले XML को करो और उसके बाद से इस पे आओ। मेरे भाई ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। और अगर अभी आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाओगे, अगर पहले आप XML सीखोगे तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि जब मैं ही कोड कर रहा होता हूँ तो मैं कंफर्ट में आ जाता हूँ तो मैं वो ही करता हूँ, ठीक है। मेरे को स्विच करने में बहुत दिक्कत, पहले ही हार्ड स्टेप लो ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना है। तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप आराम से सीखो, सीखते सीखते करते करते चीज़ें आ ही जाती हैं, ठीक है। जैसे आउटलाइन कार्ड बनाना है तो आउटलाइन ये कार्ड देख लो, ठीक है। तो आराम से इसके अंदर मतलब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। अगर मैं कुछ और एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि आपको डायलॉग बनाना है, ठीक है, तो डायलॉग में देखो यहाँ पे है अपने पास, और ये देखो अलर्ट डायलॉग का इन्होंने दे रखा है। अगर आपको आइकन लगाना है तो यहाँ पे आइकन का इन लोगों ने प्रॉपर्टी, मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो कि हम क्या करते हैं कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले यूज़र को पसंद क्या आ रहा है, ठीक है, वही पहले ही हम प्रायोरिटी में दे देते हैं, बाकी चीज़ें तो बाद में होती रहती हैं। वैसे इन लोगों ने किया है। अब इन लोगों ने नोटिस किया कि जैसे मान लो कि यूज़र टाइटल रखता है, ये टेक्स्ट रखता है, ये सब रिक्वेस्ट तो आते ही हैं। ये पहले हमको खुद से बनाने पड़ते थे, अभी ये सारा कुछ इसके अंदर बनाया मिल जाता है, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ये देख लो, कोई सा भी आपको बनाना है, और देखो सबके लिए इन लोगों ने क्या अलर्ट डायलॉग का इन लोगों ने दे रखा है, ये देखो। तो केवल आपको अपनी चीज़ें सेट करनी है, बाकी सारा कुछ बनाया मिल जाता है मटेरियल थ्योरी के साथ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे मान लो कि बॉटम शीट आपको बनाना है, ठीक है, तो बॉटम शीट में बहुत सारे लोग खेल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई क्लास नहीं बनाना, कुछ भी नहीं, बस इसको कॉल करना है। ये देखो मॉडल बॉटम शीट, इतना कॉल करते ही क्या होगा ना कि आपका बॉटम शीट जो है बन के तैयार है, ओके। अब इसको इसके अंदर ये स्कैफोल्ड के अंदर डालते हैं। ये चीज़ें क्या होते हैं ना, ये सब हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो अभी परेशान ना हो। बाकी ये देखो, अगर मान लो कि हमको देखना है कि शीट ओपन है कि नहीं है, तो शीट का स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। हम बोले थे ना कि स्टेट इसका जो है मैनेजमेंट का बहुत ही बेहतरीन मिलता है हमको। तो ये देखो यहाँ पे हमको मिलता है रिमेंबर मॉडल शीट स्टेट, ठीक है। अब ये स्टेट के जरिए आप पूरे मतलब ये स्कैफोल्ड के अंदर, मतलब जहाँ जहाँ इसका स्कोप मिलेगा ना स्कैफोल्ड का, वहाँ से आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। ट्रू फॉल्स केवल करना होगा आपको, या फिर आपको कहीं देखना है कि ये शीट जो है ओपन है कि नहीं है, इसी के जरिए आप सारा कुछ हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो बहुत ही बेहतरीन कर दिया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ पे, तो ये तो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है, एक UI बना के भी उसके अंदर देख लेंगे। बाकी मैं आपको अभी बताऊंगा भी कि हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट इस सेशन में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब आइए हम थोड़ा सा ये जेटपैक कंपोज का थोड़ा सा एडवांस चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें हमको इसके अंदर मिलती है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको इसके अंदर एनिमेशन करना है, ठीक है। एनिमेशन में बहुत सारे लोग जो है, इनफैक्ट मैं भी XML के साथ फंस जाता था, ठीक है, कि कैसे चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन जेटपैक कंपोज के साथ बहुत ही आसान है। अब जैसे आपको मान लीजिए कि ये वाला एनिमेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो एक बिगनर के लिए बहुत ही ये टफ काम है ना। लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत आसान कर दिया इन लोगों ने, बस एक स्टेट बनाना है, और ये देखो ये लोग जो भी चीज़ें होती हैं ना, सारे एट्रीब्यूट इन लोगों ने दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ना कि आपको क्या है कि जब यूज़र क्या करे कि क्या क्या चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे स्टेट देना है तो स्टेट यहाँ पे दे दिया कि मतलब जैसे मान लो कि जब वो विजिबल हो तो कैसा ट्रांजिस्ट करे, और जब विजिबल नहीं हो तो कैसे ट्रांजिस्ट करे, ठीक है। तो वो सारा कुछ यहाँ पे फेड इन फेड आउट का इन लोगों ने दे रखा है, ओके। और इसको क्या है कि आराम से इसको आप इसके साथ अटैच करके और प्ले कर सकते हो, ठीक है। आप इस चीज़ को भी हम लोग उधर देखेंगे, कोड करके देखेंगे। और देखो इतने सारे एनिमेशंस आप इसके अंदर प्ले कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है, ओके। साथ साथ और जैसे मान लीजिए परफॉर्मेंस अगर आपको मेजर करना है, ठीक है, उसके लिए भी इन लोगों ने टूल्स प्रोवाइड कर रखे हैं कि कैसे आप, जैसे मान लो कि कौन सा आपका कंपोज जो है बार बार क्रिएट हो रहा है, मतलब जो पेज के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, तो हम कंपोनेंट के कंपोजेबल फंक्शन के हिसाब से बना के उसको उधर इन्फ्लेट मारते हैं हम, ठीक है। तो कौन सा जो कंपोजेबल फंक्शन है वो बार बार कॉल हो रहा है या बार बार इन्फ्लेट हो रहा है थोड़ा सा भी चेंजेस करने पे, तो वो सारा कुछ मेजर करने के लिए इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। UI टेस्टिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें इधर मिल जाती हैं, ठीक है। तो UI टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब हर एक चीज़ इन लोगों ने दे रखा भाई,
ठीक है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप डे वन से ही बेहतरीन लेवल के कोडर बन चुके होगे अगर केवल थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी इधर से कर लेते हो तो। ठीक है, पहले क्या था कि इतना लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद से फिर चीज़ें समझ में नहीं आती थी। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बस एक एक लाइन दो दो लाइन का कोड है और उतने में ही सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, और जैसे मान लो कि इसका एक और चीज़ होता है कि जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि उसमें जैसे XML में आपने प्रोजेक्ट बना रखा है ना, और बनाने के बाद से आप चाहते हो कि आप जेटपैक कंपोज पे माइग्रेट कर लो, तो इसके लिए भी इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे बता के रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप। ओके, बहुत थोड़ी सी डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, और ऐड करते ही क्या होगा ना कि वो जो चीज़ है वो इसके अंदर अगर मान लो कि ठीक है, अगर मान लो कि आपको जैसे जेटपैक कंपोज के साथ साथ आपको XML का भी कोड लिखना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे फीचर्स प्रोवाइड करे गए हैं। जैसे बहुत अभी क्योंकि डेवलपमेंट पे है तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स है जो विजिट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कंपोज के लिए तो हमको एंड्रॉयड जो XML वाला फीचर है ना वो इधर ही चाहिए रहता है। ठीक है, जैसे कि मैप का फीचर अगर इसके अंदर ऐड करना है या फिर ऐड लगाना है आपको, तो वो सारे फीचर्स अभी कंपोज के अंदर नहीं आए हैं। तो आपको क्या है कि एंड्रॉयड में XML के साथ ही जाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से उसको इसके साथ अटैच मार सकते हो। ओके, और अगर मान लो कि आप पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हो या फिर अगर आप चाहते हो कि थोड़ा थोड़ा करके जो प्रोजेक्ट है उसको माइग्रेट करो, ठीक है, तो इसके अंदर मिलता है हमको एक कंपोज व्यू। ओके, तो जौन सा भी पार्ट आपको कंपोज में करना है वो कंपोज में कर लो, XML के साथ करना है XML में कर लो, और ये सब मतलब इंटरऑपरेबल हैं। तो आप आराम से क्या करो कि इसके अंदर का कोई भी डेटा अगर इसके अंदर आपको चाहिए तो वो भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले सकते हो। मतलब कि आप समझ ही सकते हो दोनों एक ही है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड करी जाती हैं, तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बात है। ओके, अब जैसे अगर मान लो कि आपको थीम होम में भी बहुत दिक्कत होती थी यूज़र्स को। ठीक है, जो भी डेवलपर्स होते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है मैनेज करने में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने पहले से ही करके दे दी हैं। ठीक है, तो ये देखो जितना कॉम्प्लिकेटेड आप बना सकते हो उतना कॉम्प्लिकेटेड आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें देख लो आप सारा फीचर इन लोगों ने इधर ही आपको दे रखा है। ठीक है, तो मतलब मज़ा आने वाला है इन शॉर्ट। ठीक है, ये देखो है ना, तो सारी चीज़ें इन लोगों ने पहले से ही डिफ़ाइन करके रखी है। अगर मान लो कि जैसे कोई सा भी इसके अंदर बेहतरीन चीज़ मेरे को एक चीज़ लगती है कि जैसे मान लो आपको आइकन्स चाहिए तो आइकन के भी इन लोगों ने लाइब्रेरी पहले से बना कर रखे, और फॉन्ट मैनेजमेंट के लिए भी इन लोगों ने बहुत बेहतरीन चीज़ें इसके अंदर करके रखी है। वो सारा कुछ हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ओके, मैं बस ऐसे ही ओवरव्यू दे रहा। ओके, ठीक है, तो अब देखो बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में, तो देखो बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है पहली चीज़ कि आप समय के साथ अपने आप को अपडेट रखो। ओके, आपको बहुत सारे लोग यूट्यूब पे गुमराह करते हुए मिल जाएंगे कि अभी ये वाली चीज़ है तो अभी इसी पे रहो, तो आगे ना जाओ। ठीक है, देखो मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे अगर कंफर्ट जोन में अगर आप रहते हो तो चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। ओके, अभी ले ऑफ चल रहा है सारी कंपनीज़ में, और क्या है कि जो भी आउटडेटेड डेवलपर हैं या फिर जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो उनको निकाल दिया जा रहा है कंपनी से। ओके, तो उससे बचे रहने के लिए आपको क्या है कि नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आएगी कंपनी के, अब जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उससे क्या होता है कि चीज़ें और आसान ही होती हैं, टफ तो होता नहीं है। ओके, तो अब क्या है कि जो भी कंपनीज है ना, अब जैसे क्योंकि जेटपैक कंपोज है और मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि कंपनीज़ को बहुत बेनिफिट होता है। जैसे कि मान लो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनाने हैं, तो क्या होगा कि जैसे फ्लटर है, रिएक्ट है, आयोनिक है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में जो सिंगल कोड बेस पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए वो एप्लीकेशंस बना के देते हैं। ओके, तो क्या है कि जो क्लाइंट है या फिर जौन सी कंपनी है जो हायर कर रही है वो यही सोचती है कि मेरा कम पैसे में काम हो जाए। ओके, तो आपको क्या है कि पहली चीज़ के अडॉप्ट करनी आनी चाहिए। अब जेटपैक कंपोज के साथ भी यही चीज़ है कि आप इसका इस्तेमाल करके क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। ओके, और बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको आप कोई भी जैसे फुल स्टैक डेवलपर भी आप इससे बन सकते हो। कैटोर है अपने पास, उससे आप API सॉकेट सारा कुछ बना सकते हो। और
उसको इसके अंदर इंटीग्रेट भी कर सकते हो, मोंगोडीबी के साथ भी खेल सकते हो, मतलब A to Z सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो अभी सोचने वाली आप डे 1 से ही फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो जब आप जेटपैक कंपोज पे स्विच मारते हो। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। ठीक है, और ये मैटर नहीं करता है, अगर आप अभी से सीख रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है XML सीखने की, आप जेटपैक कंपोज से ही स्टार्ट करो। अब इतना स्टेबल हो गया है ये कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो क्या है कि थोड़ा बहुत वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यार लेआउट बनाने का, और क्या। नहीं तो अगर आप इसके साथ भी आते हो तो अब इन लोगों ने इतनी बेहतरीन गाइडेंस दे रखी है, या फिर अगर ये पूरा सेशन आप फॉलो कर लेते हो ना तो आपको एकदम सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे चीज़ें काम करती है और कैसे आपको बनाना है। तो XML सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो रिकमेंडेड सोर्स एंड ट्यूटोरियल फॉर फर्दर लर्निंग। तो देखो आपको मैं जैसे अब इंटरनेट पे है चीज़ें अभी आनी शुरू हो गई हैं, तो आप जाके इंटरनेट पे भी देखो, या फिर अगर आप मेरे से ही सीखना चाहते हो या फिर हिंदी में ही आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो सेशन है इसमें 10-12 जो वीडियो आने वाली है इसको आप बस पूरा कंप्लीट देख लो। इसके बाद से मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं से भी, क्योंकि मैं आपको अगले लेक्चर में पूरा कोर्स कंटेंट प्लस क्या चीज़ हम लोग बनाने जा रहे हैं वो सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ। और इसको आप पूरा कर लेते हो तो आपको कोई भी कंपनी में पहली बात तो जॉब मिल जाएगी, इसकी मेरी 100% गारंटी है। ओके, और उसके बाद से तो जौन सी भी कंपनी में आप अप्लाई करते हो ना, और जो प्रोजेक्ट हम लोग इधर बनाने वाले हैं तो आपको वो लोग वो करेंगे ही नहीं, मतलब रिजेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उस लेवल का मैंने कोर्स कंटेंट ही डिज़ाइन किया है। क्योंकि ये जो मार्केट में चीज़ें अभी हैं, ठीक है, आपको वैसे तो YouTube पे अगर आप जाते हो पढ़ने तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको केवल वही चीज़ सिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि टेक्स्ट व्यू कैसे लगाना है, एडिट टेक्स्ट कैसे लगाना है, आउटलाइन बटन्स कैसे बनाने हैं, अपन वो चीज़ करने वाले ही नहीं है। ठीक है, करेंगे लेकिन दूसरे स्ट्रैटेजी से। ओके, तो ये बेनिफिट होने वाला है आपको ये पूरा जो है कोर्स कंटेंट मेरा फॉलो करके। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।